अरे राकेश बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ राकेश बेटा, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बस प्रतीक के आते ही। प्रतीक ने क्या किया? माँ, आज उसकी वजह से मुझे मोदी की बातें सुननी पड़ रही हैं। वो मोदी जो हमारे कंपनी के एक प्रोजेक्ट में 23% का पार्टनर है। पर प्रतीक ने ऐसा किया क्या? उसने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की सारी पॉलिसीज बदल दी हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए उसने, और वो भी बगैर मुझसे पूछे। इसीलिए सारे बड़े ऑफिसर जो हैं वो भड़क उठे और मोदी को उनकी बातें सुननी पड़ रही हैं और मुझे मोदी की बात सुननी पड़ रही है। मां, मैनेजमेंट में इस बात को लेकर बहुत मतभेद हो गया है। आप प्रतीक से कहिए कि वो ऑफिस आना बंद कर दे, वो घर बैठकर अपनी जिंदगी गुजारे, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश, मैं प्रतीक से बात कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे डिटेल्स से पूछ लेने दो उससे। बाबूजी चाय। तो रिमझिम जी, आज आपको फुर्सत मिली अपने बाबूजी के लिए? बाबूजी ऐसी बात नहीं है। ना, हम कोई सफाई थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे, लेकिन एक बात बता दे, नाराज तो हम हैं। बाबूजी आप जानते हैं ना, हमें आजकल सिमरन के यहाँ जाना पड़ता है, उसकी रिसर्च है, उसकी मदद करनी पड़ती है, इसलिए। हाँ, जानते हैं हम कि क्या मदद करनी पड़ती है उसकी, क्या रिसर्च चल रही है। एक बात बताओ, ये सिलसिला कुछ आगे बढ़ रहा है या नहीं? सिलसिला बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। उल्टा सिमरन का प्यार और शादी को लेकर नजरिया तो नफरत करती है वो शादी से। चलिए, फिर तो ये अच्छी बात है। तुम तो बाबूजी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नहीं। और यही बात हम सिमरन को समझा रहे हैं। बहुत जल्दी वो समझ जाएगी कि अविनाश का प्यार, उसकी अहमियत, और बस फिर हमारा काम खत्म। खत्म। और जहां तक हम तुम्हें जानते हैं, हमें पता है कि तुम अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होगी। बेटे, कभी कभी तुम्हारे स्वभाव के बारे में सोचता हूं ना, तो लगता है जैसे आकाश से कोई परी धरती पर उतर आई हो और इस घर की खुशियों को बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबूजी ये सब करने की शक्ति हमें आपके आशीर्वाद से मिलती है। आप ही तो हमें यहाँ लाए थे, जिससे हमें अविनाश के लिए कुछ तो करने का मौका मिला। अब हम जिससे इतना प्यार करते हैं, उसकी खुशी का हिसाब किताब भी हमें ही रखना पड़ेगा। अजीब है ना बेटा, अजीब है। यहां तुम उसके प्यार का हिसाब किताब रख रही हो, और वहां अविनाश पागल बेवकूफ जानता ही। बाबूजी प्लीज। क्या प्लीज? रिम झिम, चलो मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी। चलो चलो। एक्सक्यूज मी। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। ये लो। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो यहाँ नहीं की जा सकती? मुझे रिमझिम से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, चलो ना। हाँ, वो जरूरी बात तो करनी है। अगर इतनी जरूरी है और यहाँ नहीं कर सकते तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं डैड, इतनी जरूरी बात भी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े। तो कर लो ना फिर। रिमझिम, ये क्या इशारे कर रहे हो? हाँ क्या? बाबूजी आप क्यों इनको परेशान कर रहे हैं? मैं इसको परेशान कर रहा हूँ? इतने लंबे चौड़े को मैं परेशान कर रहा हूँ? हाँ, हम बुड्ढों की तो अब कोई वक्त ही नहीं रह गई है तुम्हारे सामने। एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अकेले में कोई जरूरी बात कर लूं?
एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड अगर तुम यहाँ मेरे सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर लो? बता दीजिए ना अब। हाँ ठीक है यार, वो डैड एक्चुअली सिमरन के पापा आ गए हैं। सिमरन के पापा आ गए हैं और तुम्हारी ममा इंसिस्ट कर रही है कि वो कल सवेरे उनसे खुद मिलने जाएंगी और सिमरन का सिमरन का हाथ तो फिसल गया। जी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है डैड। अब मेरी तरफ से एक खुशखबरी सुनिए। रिमझिम, हमें 1 हफ्ते का टाइम मिल गया है। Congratulations! एक हफ्ते में क्या हो जाएगा? अच्छा, अरे आप जानते हैं 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 7। हाँ 168 घंटे, 10,080 मिनट और 6 लाख समथिंग समथिंग सेकंड। अरे बहुत होता है भाई। बहुत होता है भाई। शकुंतला देवी से कोई रिश्ता तो नहीं तुम्हारा? तो तुम समझते हो इतने दिनों में तुम कुछ कर लोगे? ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। ऑल द बेस्ट। रिमझिम, बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। डोंट फॉरगेट टू टेक योर मॉम। बाबूजी जा जा जा। 1 हफ्ते बाद देखेंगे। रिमझिम तुम चलो मेरे साथ। हाँ देखेंगे देखेंगे। क्या देखेंगे? जाइए जाइए, जल्दी जाइए, कहीं आप लोगों की मीटिंग खत्म ना हो जाए। क्या बात है काव्य? ओह, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, प्रतीक को फिर से ऑफिस से बाहर निकालने की साजिश चल रही है। लेकिन हाँ, ये सब तो आप लोग बेडरूम में बात कर लेते होंगे ना। देखो कावेरी, प्लीज मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाया करो। मैंने ना ही कभी प्रतीक का बुरा चाहा है और ना ही कभी चाहूंगी। मुझे तो पता भी नहीं तुम किस बारे में। बस भाभी बस, आप ये नाटक मेरे सामने मत करिए। ये नाटक आप बचा के रखिए और जल्दी जाइए कि प्रतीक को निकालने की साजिश खत्म ना हो जाए। प्लीज प्लीज गो। क्यों इस मामले को इतना खींच रहे हो? डिसीजन लेने से पहले ना ही हमसे पूछते हो और ना ही हमसे कंसल्ट करते हो। और अब क्या? अब क्या? अब हर छोटे मोटे डिसीजन के लिए आपसे पूछना होगा? अब आप मुझे सिखाएंगे वर्कर्स के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है? प्रतीक, मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ वार्न कर रहा हूं। अगर तुम्हारे डिसीजन की वजह से प्रोजेक्ट में घाटा हुआ तो उस घाटे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और हां, यह बात तुम्हें मुझे राइटिंग में देनी होगी। ठीक है, तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर इन डिसीजन से कंपनी को कोई फायदा हुआ, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। प्रतीक, शायद तुम भूल रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में मैं पार्टनर हूं। और शायद आप भूल रहे हैं इस प्रोजेक्ट का मैं मालिक हूं। ठीक है, अब इसका फैसला राकेश ही करेगा कि इस प्रोजेक्ट में तुम रहते हो या मैं।
दूसरे ब्लॉक में रख दीजिए। चेक और मीट। Oh yes. Here, young boy. Check and mate. I can't believe this. The game is over. मैं चेस की गेम हार गया? जी। हार गए भाई, हार गए। हम आपसे बहुत प्रभावित हुए भाई। आपको चेस की इतनी अच्छी नॉलेज है? पापा, रिमझिम को और बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, जैसे ज्योतिष विद्या, है ना? जी, हम पंडित रमेश शास्त्री के शिष्य हैं और हम सिमरन के हाथ में देख रहे हैं कि सिमरन की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। सच? ओ कम ऑन रिमझिम, अभी तो तुमने कहा था कि मैं बहुत पढ़ाई करने वाली हूँ। अब सिमरन, तुम उस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहो। शादी के बाद तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा। आई प्रॉमिस। आई मीन टू से, कौन रोकेगा तुम्हें? भाई, पढ़ाई करना तो बाकी बहुत अच्छी बात है, यू नो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चे, और क्या लिखा है इसमें? हाँ, लिखा है कि लड़का बहुत हैंडसम होगा और खानदानी भी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। रिमझिम, तुम तो समझदार हो, इसे समझाओ कि जिंदगी में एक हमसफर होना बहुत जरूरी है। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, हम सिमरन को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस अंकल, फिर तो आप इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि अगर हमारी रिमझिम ने प्रॉमिस कर दिया है तो वो सिमरन की शादी करवा के ही रहेगी। क्यों रिमझिम? मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों उसके अच्छे दोस्त हैं। बस किसी तरह सिमरन को शादी के लिए मना लीजिए, उसके बाद मेरे सर से बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ, बेटे, ये है वो लड़का जिससे मैं चाहता हूं कि सिमरन शादी करे। मेजर है, मेजर आनंद वर्मा। हम लोग अविनाश, नहीं रिमझिम, बिल्कुल नहीं। मैं यशोदा और लल्ले की कहानी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। रियली, मेरा दिमाग इस समय वाकई बहुत खराब है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे, जाने दीजिए। नहीं, कहिए ना क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं। अरे कहिए तो सही। कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, सिमरन के पापा कैसे लगे? समझ गए? वैसे सिमरन अच्छा खाना बनाती है ना? या बार बार हमें ऐसे घूर कर क्या देख रहे हैं? डरपोक, इतनी छोटी सी बात से डर गए। इतनी छोटी सी बात से डर गए? तुम्हारे लिए छोटी सी बात है ये? अरे छोटी सी तो बात है, अभी तो सिर्फ फोटो दिखाई है, शादी तय थोड़ा हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वहां जो कुछ भी हुआ तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। हमें क्या समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूं। सिमरन के पापा क्या है? आर्मी में एक कर्नल है, और जिस मुस्टंडे की वो फोटो दिखा रहे थे बार बार, वो कौन था? वो मेजर था आर्मी में। तो इसका मतलब ये है कि सिमरन के पापा ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी आर्मी के ऑफिसर से ही करेंगे। लेकिन आप इतना नहीं समझते, जरूरी नहीं है कि सिमरन को भी वही लड़का पसंद आए। सिमरन को वही लड़का पसंद आ जाएगा। उसके पापा ने इतना सा प्रेशर दिया नहीं कि उसे वो लड़का पसंद आ जाएगा। इसका मतलब कि आपने वो फोटो देखी नहीं? Now why should I see his photograph? नहीं, मैं भला उसकी तस्वीर क्यों देखूंगा? वही तो। वैसे लड़का हैंडसम तो बहुत है, लेकिन अगर उसकी जो मूछें है ना, वीरप्पन जैसी मूछें, वो थोड़ी ट्रिम कर ले ना, तो ही लुक वेरी गुड।
बड़ी बड़ी वीरप्पन जैसी मूछें हैं। सूट करती है उस पर, लेकिन उसकी नाक बहुत चौड़ी है। अगर थोड़ी पतली और थोड़ी सीधी होती ना, ही वुड लुक मच बेटर। क्या बात है, बड़ी बड़ी वीरप्पन जैसी मूछें, मोटी पकौड़े जैसी नाक। हाँ। गुड। नहीं 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 नहीं, तुम ये सब मुझे बहलाने के लिए कर रही हो, नहीं? अरे हम आपको क्यों बहलाएंगे? ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी राय है। लेकिन जहां तक हम सिमरन को जानते हैं, हमें नहीं लगता कि उसे गंजे लोग पसंद आएंगे। डैम गुड। वीरप्पन जैसी मूछें, पकौड़े जैसी नाक और सर पे एक भी बाल नहीं। नहीं। रिमझिम, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिमरन ऐसे इंसान को पसंद कर ही नहीं सकती और शादी करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकती। थैंक गॉड। अब हम घर चले। घर? अरे तुम जहां बोलो वहां चले। नहीं, घर चलते हैं। घर चलते हैं? जी जी चलिए। पहले आप। प्रतीक, ये क्या हो रहा है आजकल ऑफिस में? इतनी देर तक क्या कर रहे थे वहां? मैंने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी। ओह, तो अब तुम वर्कर्स को भड़काने का काम कर रहे हो? आपसे किसने कहा मैं वर्कर्स को भड़का रहा हूं? मुझसे किसने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता प्रतीक, कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला करने से पहले तुम्हें मोदी से सलाह करनी चाहिए? आई सी, मतलब मोदी ने आपके कान भरे हैं और आपको मुझसे ज्यादा मोदी पर भरोसा है। भैया, उसके जैसा चालबाज और धोखेबाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा जिसने। प्रतीक, तुम मेरे पार्टनर के बारे में बात कर रहे हो, जबान संभाल कर बात करो। पार्टनर पार्टनर होता है, उसकी इज्जत करना सीखो। हाँ, पार्टनर पार्टनर होता है और भाई 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 होता है। सबके सामने उसे जलील कर सकते हो, उसे डांट सकते हो, उसकी एक गलती पकड़कर उसे हमेशा कह सकते हो तुम निकम्मे हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारी जगह ऑफिस में नहीं घर पर होनी चाहिए। प्रतीक, भैया मैं अपना कुछ करना चाहता हूं और उसके लिए आपके सहारे की जरूरत है मुझे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं आप। मगर आप मुझे हमेशा घर पर बिठाना चाहते हैं। किसने कहा तुमसे? हाँ, किसने कहा कि मैं तुम्हें घर पर बिठा कर रखना चाहता हूं? किसी को कहने की क्या जरूरत है, जानता हूं मैं। बताइए ये सही है या गलत है? प्रतीक, ये कोई तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? और तुमने ऑफिस में क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने सुना है कि तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। कंप्लेंट्स तो आएंगी मां। जिसका हाथ मेरे सर पर होना चाहिए वो हाथ किसी और से जाकर मिला है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जाने देना मां, बहुत थक गया हूं और कल ऑफिस जल्दी जाना है। नाइट। एक बात बता देता हूं भैया, जिस मोदी पर आप अंधों की तरह विश्वास कर रहे हो ना, वो एक दिन आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाएगा। ये बात याद रखना।